Hello everyone, myself Anju Kapoor, Associate Professor, Government College, कोटा। पिछले हमने हमारे चैप्टर्स में जो हमारे लेक्चर हुए हैं उनमें हमने कुछ जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, आजकल जो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जो हमारे मेजर इश्यूज़ हैं उनके बारे में हमने जानकारी हासिल की थी, उनको समझा था। तो उसमें हमने ये देखा कि अधिकतर उनमें जो एक पॉल्यूशन है आज की एक ज्वलन समस्या बनी हुई है। पॉल्यूशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो पॉल्यूशन साइंस में क्या टेक्निकल टर्म्स हैं, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है, उनके बारे में भी हमारा जानना ज़रूरी हो जाता है। आज हम यहाँ पर कुछ जो मुख्य टेक्निकल टर्म्स हैं जो हमारे पोल्यूशन साइंस में हमें समझने में बहुत ही हेल्प करेंगी, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि एब्जॉर्प्शन, एरेटर, एरोसोल, एसिड रेन, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी केमिकल oxygen demand, corrosion, and DO, it means dissolved oxygen. Adsorption की जब हम बात करते हैं, this is take up of any solid, liquid or gaseous substances on a solid surface without any chemical reaction. जो absorption है वो एक तरह से जो एडिशन में काम आती है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंसेस के रूप में हो सकती है और वो सॉलिड सरफेस पर एक स्टिकिंग यानी कि उसके ऊपर उसका जमा हो जाना रहना, वो भी बिना किसी केमिकल रिएक्शन के। इसी तरह से एरेटर, इट इज़ अ डिवाइस टू प्रमोट एरेशन। एरेशन को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसे इंक्रीज़ करने के लिए जो डिवाइस काम आता है, दैट इज एरेटर। एरोसोल, इट इज़ द सस्पेंशन ऑफ कोलाइडल सॉलिड पार्टिकल्स इन एयर। एयर में हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें ये क्या है, सस्पेंशन ऑफ कोलाइडल सॉलिड पार्टिकल्स। जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनका कोलाइडल नेचर कहलाता है। ऐसे ही एसिड रेन, अम्लीय वर्षा जिसे हम कहते हैं, जनरली हम लोग इसके बारे में जानते हैं, सुनते रहते हैं। रेन ऑफ पीएच लेस देन 6.5, पीएच की जो वैल्यू है 6.5 से कम है यहाँ पर, जिसको कि हम इस तरह का जब रेन है तो वाटर का जो पीएच वैल्यू है वो 6.5 से कम आती है, हम उसको एसिड रेन में गिनते हैं। बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड is the quantity of oxygen required for the oxidation of organic matter present in the sample of water taken. यहाँ पर क्योंकि इसको समझाया जा रहा है एग्जाम्पल देकर, इसलिए हम एक जो भी सैंपल हम वाटर का लेते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि जिसका ऑर्गेनिक मैटर है, क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर के ऑक्सीडेशन के लिए कितनी ऑक्सीजन की क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड है, दैट इज़ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसी तरह COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको हम मिलीग्राम पर लीटर में हम इसको मेज़र करते हैं। COD is the amount of oxygen consumed in the oxidation of organic and inorganic matter present in the industrial effluent water. It means जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस वाटर है, इंडस्ट्री से जो वाटर निकलता है वहाँ से जो
इंडस्ट्रीज़ में जो भी मैन्युफैक्चरिंग है या कोई दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री से रिलेटेड काम हो रहा है, तो वहाँ जो वाटर है जो रिलीज़ होता है वहाँ से, दैट इज एफ्लुएंट्स, उसमें जो ऑक्सीजन कंज्यूम की जाती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर के ऑक्सीडेशन के लिए, उसे हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। corrosion, it is the deterioration at the surface of any metal due to chemical action. It means it is the deterioration at surface of any metal, किसी भी मेटल की जो सरफेस में यहाँ पे डिट्रोयरेशन होता है, वो भी किसी केमिकल की क्रिया के द्वारा, केमिकल एक्शन द्वारा, तो उसे हम कोरोजन कहते हैं। DO, डिजॉल्व ऑक्सीजन, इसका मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। ये क्या है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि वाटर में डिजॉल्व रहती है। इट इज़ डिटरमाइंड मोस्टली इन सीवेज एंड इफ्लुएंट वाटर। सीवेज इफ्लुएंट वाटर में हम इसे डिटरमाइन करते हैं, वहाँ हम इसको एनालाइज करते हैं कि वहाँ जो ऑर्गेनिज्म है उनकी वहाँ रहने के लिए जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है जो उनके लिए यूज़फुल है वो कितनी है, वो आती है डिजॉल्व ऑक्सीजन में। इसी तरह से कुछ और जो टेक्निकल टर्म्स हैं, दे आर एफ्लुएंट, एमिशन स्टैंडर्ड, फिल्टर्स, फ्लाई ऐश, फ्लोक्यूलेशन and groundwater. Effluent means is a term mostly used for the industrial used water flowing out of the industries, sewage water or other contaminated water flowing outwards. Effluents के बारे में अभी हमने ऊपर जब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में भी जब हमने समझा था, वहाँ पर भी ये नाम आया था एफ्लुएंट। मोस्टली जो इंडस्ट्रीज़ में जो वाटर काम में आता है, जो यूज्ड वाटर है ना, उपयोग में लिया हुआ जो वाटर है जब निकलता है वो जो बाहर इंडस्ट्रीज से निकाला जाता है, सीवेज वाटर या अदर जो कंटेमिनेटेड वाटर है, उसी को हम इफ्लुएंट्स कहते हैं। एमिशन स्टैंडर्ड, दैट इज द अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स परमिटेड टू बी डिस्कार्डेड फ्रॉम ए सोर्स अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स। यहाँ पे हम इस बात को समझ सकते हैं, अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स परमिटेड टू बी डिस्कार्डेड फ्रॉम ए सोर्स अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स। अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो पॉल्यूटेंट्स जितने की उसकी जो मात्रा है परमिटेड है, किस तरह से उसे हम एक मानक के रूप में ले सकते हैं, वो एमिशन स्टैंडर्ड कहलाते हैं। इसी तरह से है फिल्टर। फिल्टर, it is a method of removing solid particles from any type of water. It is a method of removing solid particles from any type of water. किसी भी प्रकार के जो हमारे वाटर सैंपल्स हैं, वाटर है, उसमें से सॉलिड पार्टिकल्स को जब हम अलग कर देते हैं तो वो कहलाता है फिल्टर। दैट इज नोन एज फिल्टर। Fly ash, this is fine ash particles arising from combustion of fossil fuel. जो हमारी फॉसिल फ्यूल्स हैं उसके कम्बशन से जो फाइन ऐश पार्टिकल्स, राख की तरह जो पार्टिकल्स निकलते हैं,
उसे ही फ्लाई ऐश कहते हैं। फ्लाई ऐश कोटा की हम बात करें तो जो हमारा थर्मल है, यहाँ से भी फ्लाई ऐश निकलता है और बहुत सारी क्वांटिटी निकलती है इसकी फ्लाई ऐश की। और आजकल तो हम जानते हैं कि ये जो फ्लाई ऐश है ये कई जगह काम आ रहा है। मुख्य रूप से कंस्ट्रक्शन में इसको काम में लिया जा रहा है। फ्लाई ऐश की ईंटें बनाई जा रही हैं और ये जो ईंटें हैं ये बहुत अच्छी, मजबूत, दिखने में भी सुंदर है। तो इस तरह से जो फ्लाई ऐश है, उस फ्लाई ऐश को हम इस तरह से यूज़ कर रहे हैं कोटा में। इसका एक अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिलता है। फ्लक्चुएशन, ये क्या है? दिस इज़ ए प्रोसेस बाय विच स्मॉल पार्टिकल्स of solid present in liquid are aggregated into larger masses so that their removal becomes easier। अभी हमने इससे पहले फिल्टर की भी बात की थी। ये भी उस तरह का ही एक एडवांस फिनोमेनन है, उसका एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, सॉलिड जो प्रेजेंट है लिक्विड में, उसके जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनको इकट्ठा एग्रीगेट कर दिया जाता है और वो एक बड़ा मास बन जाता है। उसके कारण इसको आसानी से हम लिक्विड में से रिमूव कर सकते हैं। एक तरह का फिल्ट्रेशन है, फिल्टर का एक एडवांस तरीका है ये, जिससे कि आसानी से इनको निकाला जा सके। ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर द टर्म यूज्ड for the water derived from under the surface of land। ये भी जो टर्म हम यूज़ करते हैं, जो पानी, जो वाटर हम सरफेस के नीचे से यूज़ की जाती है, अंडर द सरफेस ऑफ लैंड, अंडरग्राउंड के नाम से भी जिसको हम कह सकते हैं। लैंड सरफेस जो है, सोयल सरफेस, उसके नीचे से प्राप्त करने वाला जो होता है वाटर, उसको ग्राउंड वाटर के नाम से हम जानते हैं। ये कुछ हमने आज कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में हमने इसमें आज जाना। इसी तरह से एक है हार्डनेस। हार्डनेस, इट इज़ द मेजर ऑफ द सब्सटेंसेस लाइक कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट इन वाटर। द हार्ड वाटर प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ लेदर विद सोप। हार्डनेस, जिसे हम कठोरता के नाम से जानते हैं साधारण भाषा में, इसमें सब्सटेंसेस जो जैसे कि कार्बोनेट हैं और सल्फेट हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, उनकी कितनी जो क्वांटिटी है, कितनी मात्रा वाटर में प्रेजेंट है, उसके हिसाब से उसकी हार्डनेस तय की जाती है। असल में जितना भी जो वाटर सैंपल है, हमारे वाटर हैं, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो कार्बोनेट्स हैं और सल्फेट्स हैं, उनका पाया जाना ही, वहाँ पे उनका उपस्थित होना, प्रेजेंस होना ही वह उसकी हार्डनेस को शो करता है। क्योंकि जो हार्ड वाटर है वो फॉर्मेशन ऑफ लेथर विद सोप, ये हम जानते हैं। कई जगह आपने देखा होगा कि हमारे मुँह से निकलता है, हम यही कहते हैं कि यहाँ का पानी बहुत अच्छा है, कोई कहता है यहाँ का पानी अच्छा नहीं है। सब जगह का अलग अलग है। तो उस वाटर में कितनी उसमें कार्बोनेट, सल्फेट, जिसमें कि मुख्य रूप से कैल्शियम और मैग्नीशियम के आते हैं, ये कि कितनी क्वांटिटी उसमें प्रेजेंट है, वो वहाँ पर निर्धारित करता है उस वाटर सैंपल के हार्डनेस की। और उसी से हम देखते हैं कई बार कि कहीं का पानी में ऐसा होता है कि हम साबुन से हाथ धोते हैं या शैम्पू करते हैं तो बिल्कुल भी झाग उसमें नहीं बनता,
बहुत मुश्किल होता है। तो ये होता है हार्डनेस, वाटर की हार्डनेस, जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट्स हैं और सल्फेट्स हैं उनके मिलने के कारण बनता है। तो आज हमने कुछ टेक्निकल टर्म्स पढ़ी हैं पॉल्यूशन साइंस की। इसके और भी जो डिटेल्स हैं आगे, और जो टर्म्स हैं उसको भी हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, जारी रखेंगे। थैंक यू।